હેલો, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે અહીંયા જે પાર્ટ 5 આપણે પાર્ટ 1ની અંદર જોયો છે કે જય વિજ્ઞાન કી, જેની અંદર આપણે કવિતાનો અર્થ અને અભ્યાસ જોયું હતું. તો આજે એની અંદર જે લખવા જેવા પ્રશ્નો જે છે, એટલે કે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, તે હું તમને અહીંયા કરાવવાની છું, જે તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે. તો અહીંયા જોઈશું કે પ્રશ્ન एक है यहाँ कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. પરંતુ તમને ખબર છે કે આપણે આ કેવી રીતે લખીએ છીએ. એમાં તમારે શું કરવાનું છે, પ્રશ્ન નંબર આપવાનો છે અને સામે તમારે એરો કરીને ડાયરેક્ટ જવાબ લખવાનો છે. જેમ કે પહેલું પ્રશ્ન છે, जय जवान जय किसान, यह एक खाली जगह है, तो आपको लिखना है वहाँ पर नारा, यह एक नारा है, तो सिर्फ आपको जवाब लिखना है नारा. फिर है प्रश्न 2, सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका जवाब आता है क्रम. मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, तो आपको डायरेक्ट एरो करके लिखना है क्रम. तीसरा है विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है, तो जवाब आता है विकास, विज्ञान ने विकास का जादू दिखाया है. फिर है मानव शब्द का विरोधी शब्द बताइए, तो उसका जवाब आएगा दानव. अब यहाँ पर देखिए, आपको स्टार करके हेडिंग देना है सारा. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए. तो है पहली खाली जगह है कि खाली जगह का शुरू सिलसिला, तो जवाब है सुविधाओं, सुविधाओं का शुरू सिलसिला. दूसरा, नए नए रिक्त खाली जगह बनाए, तो नए नए उपकरण बनाए. तीसरा, मोबाइल पर बातें कीजिए. चौथा है कंप्यूटर की क्रांति आ गई. पांचवा, बच्चे नई सदी के बोले. तो ये हमारी 5 रिक्त स्थान है, वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है. फिर आपको हेडिंग देना है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए, यानी कि जो हमारा विधान यानी वाक्य आधा है उसको हमें पूरा करना है. तो पहला है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया. उसके बाद देखिए दूसरा है नए नए अनुसंधानों के कारण नए नए उपकरण बनते हैं. तीसरा, विज्ञान के कारण हमें तरह तरह की सुविधाएं मिली हैं. फिर देखिए प्रश्न 4, इसके अंदर कुल 5 प्रश्न हैं. आपको लिखने हैं सारे प्रश्न, यानी कि आपको स्टार करके हेडिंग देना है कि एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो कवि किसकी जय जयकार करते हैं, तो जवाब है कवि किसान जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं. दूसरा, विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है, तो विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है. तीसरा प्रश्न है वैज्ञानिक उपकरणों का फ़ायदा क्या है, तो वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान होता है और श्रम एवं शक्ति की बचत होती है. चौथा है यश पाने का मार्ग कौन सा है, तो यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना. पांचवा, हमें किसकी शुरुआत करनी है, हमें मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी है. आगे देखेंगे. अब ये देखिए 6, 7, 8, 9 और 10 ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है. तो आपको जो आप प्रश्न लिखो तो उसके आगे आपको स्टार भी बनाना है. तो प्रश्न जैसे कि ये छठा प्रश्न है, यहाँ पर समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, तो कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है. 7वां प्रश्न है किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है, तो टेलीफोन मोबाइल फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है. 8वां प्रश्न है हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे, तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे. क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं, तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं. 10वां प्रश्न है तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों, तो मैंने यहाँ पर लिखा है हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह के से हमारा मनोरंजन करता है.
तो इस जगह पर आप कोई और साधन या आविष्कार लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलो अब आगे है यहाँ पर प्रश्न 3। तो निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अब मैंने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं, इसके बजाय आप कोई और वाक्य भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो जैसे पहला है उपकरण यानी कि साधन, तो आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दूसरा मोबाइल, तो मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। तीसरा कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर खेल खेलता हूँ। क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। फिर आपको प्रश्न 4 में किताब में कुछ चित्र दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देखिए बारी बारी से, और मैं आपको उसके वाक्य बताती जाती हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो जैसे कि पहला आपको चित्र दिया गया है, लड़का पढ़ रहा है। दूसरा चित्र है जिसमें वाक्य आएगा मोर नाच रहा है। तीसरा लड़की दौड़ रही है। चौथा है यहाँ पर लड़का पानी पी रहा है। पांचवा है लड़का स्नान कर रहा है। छठा है लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। सातवां चित्र है लड़का क्रिकेट खेल रहा है। आठवां चित्र है धोबी कपड़े धो रहा है। नौवां चित्र है लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर ले जा रहा है। 10वां चित्र दिया है आपको, बालक सो रहा है। 11वां चित्र है फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। और अंत वाला 12वां चित्र आपको दिया है कि लड़का पौधों को पानी दे रहा है। तो इस अनुसार आपको नंबर देकर सारे वाक्य लिखने हैं सुंदर अक्षर से। फिर आता है कि अभी जो आप सारे आविष्कार यानी कि साधन जो यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो उसको हिंदी में क्या कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर टेलीफोन दिया गया है तो उसको हम बोलेंगे दूरभाष। मोबाइल को हम बोल सकते हैं भ्रमणभाष। भ्रमण का मतलब आप कहीं पे भी चलते हुए आप बात कर सकते हो, इसलिए हम बोलेंगे उसको भ्रमणभाष। कैलकुलेटर, जिसके ऊपर आप गिनती करते हो, कोई भी प्लस माइनस आप जल्दी से कर सकते हो, उसको बोलेंगे गणन यंत्र। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को बोला जाता है संगणक। टीवी यानी कि टेलीविज़न को बोला जाएगा दूरदर्शन। रेडियो को हम बोल सकते हैं आकाशवाणी। टेप रिकॉर्डर, जिसको आप बोल सकते हो ध्वनि मुद्रण यंत्र। फैक्स, तो फैक्स को आप बोल सकते हो चित्र संदेश। फैक्स को बोला जाएगा चित्र संदेश। इंटरनेट को आप बोल सकोगे अंतरजाल। ये सारे शब्द आपको याद करने हैं। एक बार फिर से आपको मैं रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन यानी कि दूरभाष, मोबाइल का मतलब भ्रमणभाष, कैलकुलेटर मतलब गणन यंत्र, कंप्यूटर यानी संगणक, टीवी या तो टेलीविज़न का मतलब होगा दूरदर्शन, रेडियो का मतलब होगा आकाशवाणी, टैप रिकॉर्डर का मतलब होगा ध्वनि मुद्रण यंत्र, फैक्स का मतलब होगा चित्र संदेश और इंटरनेट का मतलब होगा अंतरजाल। तो आपको ये सारे शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। अंत में एक चीज़ है कि वैज्ञानिक और उसके आविष्कार यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा आविष्कार यानी कि कौन सी खोज की है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बिजली की खोज की है, जिन्होंने बिजली खोजी है। चलो, दूसरा है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन की खोज की है। तीसरा है जी मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो की खोज की है। और चौथा है जॉन लॉगी बैर्ड, जिन्होंने दूरदर्शन की खोज की है। एक बार फिर से, थॉमस अल्वा एडिसन बिजली, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन की, जी मार्कोनी ने रेडियो की और जॉन लॉगी बैर्ड ने दूरदर्शन की खोज की है। तो आपको ये सारे वैज्ञानिक और उनके आविष्कार अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं।
तो आपका ये जो पाठ 5 विज्ञान की खोज जय विज्ञान की, तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और इसका पार्ट 2 है ये, तो जिसके अंदर आपको स्वाध्याय दिया गया है। तो आपको ये पूरा स्वाध्याय आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आपको जब भी मैसेज मिलेगा आपको यहाँ पर आके दिखाना है। ओके, थैंक यू।